धनतेरस के दिन ऐसा कार्य भूल कर भी ना करें, नहीं तो जीवन भर दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर के दरिद्रता को हटाती है। इस दिन भूल कर भी झाड़ू पर पैर ना रखें। इस दिन मांस, मीट, शराब आदि का सेवन भूल कर ना करें। ये सभी अशुभ हैं, इनसे घर में बरकत नहीं आती। किसी वाद विवाद में न फंसे, घर का माहौल इस दिन खुशहाल रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी कांच के बर्तन या डिनर सेट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से माना जाता है। इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं और दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा एल्युमिनियम से जुड़ी चीजों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम का संबंध भी राहु से माना गया है, जो आर्थिक वृद्धि के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए, ताकि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार और घर पर हमेशा बनी रहे। धनतेरस पर व्रत रखने से घर में धन की कमी नहीं होती है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन आदि खरीदने से घर में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर आप मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर आ पहुंची। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल उमड़ पड़ा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसे खाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद भगवान विष्णु वापस लौट आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर आप नहीं मानी और किसान की खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो सब मिलेगा। किसान की पत्नी ने ठीक ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन और रुपए पैसे से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था
इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को साफ स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से भर गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस की ये कथा आप सभी के जीवन में खुशियां भर दे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।